पैन कार्ड को हमें अपने आधार कार्ड के साथ में कैसे लिंक करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका जो पैन कार्ड है इनऑपरेटिव हो जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से ऑनलाइन तरीके से लिंक कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है इनकम टैक्स। तो हमारे सामने incometax.gov.in जो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। लिंक वैसे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब देखो पहले से पोर्टल काफी बदल गया है, अपडेट हो चुका है। आपको इस पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा लिंक आधार एंड व्यू स्टेटस का, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर एक तो ऑप्शन मिल जाता है लिंक आधार का, जहां से क्लिक करके हम अपना जो आधार कार्ड है वो लिंक कर सकते हैं। इसी के साथ में व्यू स्टेटस का, लिंक करने के बाद में उसका स्टेटस जानने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम जो काम करेंगे सबसे पहले उसका स्टेटस जानेंगे। व्यू स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कई बार आपका जो पैन है वो आधार से ऑलरेडी लिंकेड होता है, तो ऐसे में लिंक करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसके लिए हम स्टेटस चेक करेंगे कि हमारा पैन लिंक है या नहीं लिंक है। तो यहाँ पर हमें अपना पैन नंबर इंटर करना होगा, साथ ही में हमें अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में व्यू लिंक आधार स्टेटस, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि मेरे सामने मैसेज आ चुका है, पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विद पैन। तो अगर आपके केस में ऐसा मैसेज आया है तो यानी आपका जो पैन है वो आधार से अभी भी लिंक नहीं है, आपको लिंक करना होगा। तो अभी जैसे कि यहाँ पर ब्लू कलर का एक लिंक दिख रहा है लिंक आधार का, इस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर होम पेज पर जाकर के लिंक आधार का जो ऑप्शन है उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ। जैसे कि हमने क्लिक किया है तो हम आ चुके हैं लिंक आधार के पेज पर, जहाँ पर लिंक करने के लिए आपको अपना जो पैन नंबर है अगेन इंटर करना होगा। इसी के साथ में आपको जो अपना आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो मेरे सामने जैसे कि इस बार मैसेज आया है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। अब ऐसे मैसेज आएगा क्योंकि इससे पहले हमने कोई पेमेंट किया नहीं है, तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें अपना जो पैन नंबर है वो दर्ज करना है। कन्फर्म के सेक्शन में आकर के रिपीट अपना जो पैन नंबर है दर्ज करना है। इसी के साथ में मोबाइल नंबर अपना दर्ज करना है जिस पर एक ओटीपी आएगा। तो जो भी वर्तमान में फोन नंबर आपके पास में है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में कंटिन्यू करना है। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, जो कि आप देखोगे कि सेंड हो चुका है, हमारे फोन पर आ चुका है। हम दर्ज करेंगे, इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। आप देखोगे कि इसी के साथ में हमारा जो नाम है गवर्नमेंट के डेटाबेस से फेच होकर के आ चुका है। ये मेरा ही डिटेल है। हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी को अपना जो असेसमेंट ईयर है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड के सेक्शन में अदर रिसिप्ट 500 वाला, सब टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में कई सारे ऑप्शन आएंगे, जहां पर पहला ऑप्शन फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, इस ऑप्शन पे हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। अब मेरे केस में आप देखोगे कि ये जो फीस है 1000 रुपए की वो कैलकुलेट होकर के आ चुकी है। तो ऐसे ही कैलकुलेट होकर के आना है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं करना कि मैनुअली आप फिल करके 1000 रुपए पे कर रहे हो, क्योंकि वो जो है हो सकता है एडवांस टैक्स पेमेंट करने लगो। तो इस वजह से ये कैलकुलेट होकर के खुद से आए कि लेट फीस आप पेमेंट करो, जो कि अदर सेक्शन के अंदर आपको दिखेगी। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है ये जो पेमेंट है करने के लिए। अब इसके बाद में हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा, जहां पर ये जो पेमेंट है जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, यूपीआई या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। अब देखो छोटा सा पेमेंट है 1000 रुपए का, छोटा तो नहीं कहेंगे। पहले पैन कार्ड आधार से अगर लिंक करना हो तो फ्री में आप लिंक कर पाते थे। उसके बाद में गवर्नमेंट ने फीस 500 रुपीज करी और आज की डेट में 1000 रुपए हो चुके हैं। और अब बारी ऐसी आ चुकी है जो लोग लिंक नहीं करेंगे तो उनके जो पैन है सरकार इनऑपरेटिव करने वाली है। तो ऐसे में लिंक करना ही होगा। तो यहाँ पर हमें पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अब हम जैसे टिक करेंगे तो हमारे सामने कई सारे बैंक के ऑप्शन आएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है, क्या पेमेंट करने के लिए इन बैंक के अंदर हमारा बैंक अकाउंट होना चाहिए? तो देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये पेमेंट गेटवे है, आप किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हो। अगर आपका खाता है तो सेम बैंक आप सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना। अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अदर बैंक से पेमेंट करने का। हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है। इसके बाद में आप सभी लोग यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। टर्म एंड कंडीशंस का पेज आएगा, इसको स्क्रॉल करना है, एग्री करना है और सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए मल्टीपल मेथड मिल जाएंगे। क्यूआर कोड आसान रहेगा, अगर आप दूसरे फोन से कर रहे हो या फिर आपके पास में कोई दूसरा फोन है तो क्यूआर कोड ले लेना। मेरे सामने क्यूआर कोड आ चुका है, इसको हम स्कैन करेंगे और पिन डाल करके ऑथेंटिकेट करेंगे। हमारा जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो उस समय इस पेज को ना ही बैक करना है ना ही आपको क्लोज करना है। ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिलोड होगा और आप सभी के सामने ट्रांजैक्शन सक्सेस का जो स्टेटस है वो आ जाएगा। ध्यान रखना है, पेमेंट जब भी आप कर रहे हो तो 5 मिनट के अंदर ही पेमेंट करना है। कई बार काफ़ी डिले आप कर देते हो तो ट्रांजैक्शन लॉग आउट हो जाता है और फिर आपको परेशानी आती है। तो यहाँ पर मेरा जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। हमारे सामने आप देखोगे कि अब एक चालान जनरेट होकर के आ चुका है। ये जो चालान है, सबसे पहले तो डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपने पास में सेव करके रख लेंगे, क्योंकि 1000 रुपये की फीस का हमने पेमेंट किया है। इस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या आपने पेमेंट किया है, कितना अमाउंट का है, और बेसिकली BSR कोड जो ज़रूरत लगती है वो भी इस पे मेंशन किया गया है। तो ये जो स्लिप है अपने पास में आपको सेव करके रखना है। अब पेमेंट करने के बाद में पैन को आधार से जब भी आप लिंक करते हो तो फीस भले ही आप पे कर चुके हो, लेकिन अब जो स्टेप मैं बताने वाला हूँ वो अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो तो पैसे भी आपके वेस्ट हो जाएंगे और पैन भी आपका आधार से लिंक नहीं होगा। तो वो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। देखो, अब हमें दोबारा से लिंक आधार एंड व्यू स्टेटस के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर हमें लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस बार पैन नंबर, आधार नंबर दोबारा से दर्ज करना है, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो पहले आपने देखा था कि यहाँ पर हमें मैसेज आ रहा था पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड, अभी आ चुका है योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, जहां पर BSR कोड दिया गया है, चालान नंबर आ चुका है, 1000 रुपये की फीस का जो हमने पेमेंट किया वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो ऐसा मैसेज आपके पास में आना चाहिए, लेकिन कई लोगों को ये मैसेज तुरंत हो सकता ना आए। जब भी आप पेमेंट करते हो तो ये जो पेमेंट है प्रोसेस होता है जिसमें करीब 2 से 4 घंटे तक का समय लग सकता है। तो अगर तुरंत नहीं आता तो पैनिक नहीं होना, 2-4 घंटे वेट करोगे, उसके बाद में ऐसा ही मैसेज आ जाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो चुका है। अगर सेम डे नहीं आता तो अगले दिन मॉर्निंग में चेक करोगे तो आ जाएगा। इसके बाद में लिंक करने के लिए यहाँ पर हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब हमसे हमारा नाम पूछा जा रहा है, जो कि नाम वैसा ही फिल करना है जैसे कि आपके आधार कार्ड पर है। इसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं टिक करने के, जिसमें कि लास्ट वाला जो ऑप्शन है एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, इस पर तो सभी लोगों को क्लिक करना है, लेकिन इसके अलावा एक ऑप्शन दिया गया है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। ये जो ऑप्शन है इस पे सबको क्लिक नहीं करना है, इस पर केवल उन्हीं लोगों को क्लिक करना है जिनके आधार कार्ड पर केवल बर्थ ईयर है। पुराने आधार कार्ड कुछ लोगों के अगर आप देखोगे कि बहुत पुराने जिनके बने हुए हैं तो उनके आधार कार्ड पर पहले बर्थ ईयर ही आता था। तो अगर ऐसा किसी के पास में आधार कार्ड है जिसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उस पर टिक करना होगा, नहीं तो लिंक होने में प्रॉब्लम आएगी। मोस्टली लोगों के आधार कार्ड पर ईयर ऑफ बर्थ और डेट पूरी होगी तो इस पर टिक नहीं करना है, नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो एक OTP आएगा हमारे फोन पर, मैसेज के माध्यम से वो हम दर्ज करेंगे, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से देखोगे कि मैसेज आ चुका है योर रिक्वेस्ट आधार पैन लिंकिंग हैज बीन सेंट UIDAI फॉर वैलिडेशन, यानी कि मेरी तरफ से जो आधार को पैन कार्ड से लिंक करने का जो काम था वो पूरी तरीके से हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, करीब आधे से 1 घंटे वेट करोगे, आप सभी का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद में स्टेटस कैसे चेक करना है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो जाएगा। तो करीब आधे घंटे वेट कर लेना। इसके बाद में दोबारा से आपको आना है, ये जरूर वेरीफाई कर लेना है कि पैन आपका आधार से लिंक हो गया है या नहीं लिंक हुआ है। तो इसके लिए दोबारा आप आओगे तो लिंक आधार व्यू स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इस बार लिंक आधार के बजाय हम क्लिक करेंगे व्यू स्टेटस के ऑप्शन पे। हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है। इसके बाद में हम अपना पैन नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, आधार नंबर हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, व्यू लिंक आधार स्टेटस इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। आप देखोगे कि अब हमारे सामने मैसेज आ चुका है योर पैन, आगे पैन नंबर आपका मेंशन किया गया है, इज ऑलरेडी लिंकेड टू गिवन आधार, आधार नंबर आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, यानी कि आपका जो पैन आधार है ये दोनों आपस में लिंक हो चुके हैं। अब आपको पैन कहीं पे भी यूज करना है, बिना परेशानी अपना जो पैन कार्ड है इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपका जो पैन कार्ड है इनएक्टिव होने की जो परेशानी है वो नहीं होगी। किसी का पैन कार्ड इनऑपरेटिव अगर हो चुका है तो वो भी दोबारा से रीएक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हो। हालांकि अब आपको फीस पे करने की ज़रूरत होती है, पहले फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन इस बार अब आपको फीस पेमेंट
करना ही होगा 1,000 रुपये का, तभी आप अपने पैन को आधार से लिंक कर पाओगे। तो आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय, जय हिंद।